हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। ये स्टोरी शायद लेट आए थोड़ी सी बिकॉज मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी। आई डोंट नो आई डोंट नो कब आएगी ये स्टोरी, 12-1 बजे, आई डोंट नो, बट मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि ओके, समवन फीलिंग जेलस, नो डाउट, और वो बस एक टक देख रही थी तारा की तरफ। रीवा तो थोड़ा पीछे हो जाती है आग लगाने के बाद अच्छे से, एंड समृद्धि जो थी वो सिर्फ तारा की तरफ देखते हैं। तारा जो थी वो अपना फेस इधर उधर करती है एंड वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट समृद्धि जो थी वो उसी वक्त वहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं कि वहीं रुक जाओ, जस्ट स्टे देयर। तारा जो थी वहाँ रुक जाती है बस। साथ ही साथ जो उसके दोस्त थे वो भी बस एक टक रुक जाते हैं एंड वो देखते हैं समृद्धि की तरफ। प्रीति भी देखती है समृद्धि की तरफ। रीवा जो थी उसके फेस पे तो थी स्माइल अच्छे से। देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो किसी और की तरफ नहीं देखती, वो तारा की तरफ देखती है और जो अपने कदम थे वो आगे की तरफ लेती है एंड वो जाते हैं सीधे तारा के सामने। तारा एक टक समृद्धि को देखती है, एक टक, क्योंकि जब समृद्धि गुस्सा करती है ना उसकी वो जो जॉ लाइन टाइट होती है बहुत अच्छे से, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओवरऑल समृद्धि की जॉ लाइन देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज उसका फेस थोड़ा चबी टाइप का है, बट जब वो गुस्सा होती है तो उसकी जॉ लाइन सच में दिखती है बहुत अच्छे से। तारा एकटक समृद्धि की तरफ देख रही है एंड इधर जो समृद्धि थी वो जाती है तारा के सामने और सबके सामने वो तारा का जो हाथ था उससे पकड़ती है और तारा को बस वहाँ से ले जाती है। सबके सामने तारा के दोस्त खड़े हुए थे, समृद्धि की खुद की दोस्त खड़ी हुई थी, रीवा खड़ी हुई थी। वो किसी से कुछ बोलती नहीं है, वो बस तारा का हाथ पकड़ती है, तारा को वहाँ से ले जाती है और तारा भी चुपचाप अपने कदम बढ़ाती है एंड वो चली जाती है। समृद्धि उसका हाथ पकड़ के चल रही थी और वो बस पीछे पीछे आ रही थी। और जैसे ये लोग जाते इधर जो आहाना थी वो लंबी सांस लेती और कहते हैं कि ओफो क्या आग लगाई है। जो रीवा थी वो स्माइल करती है। प्रीति जो थी वो रीवा की तरफ देखती है और कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से कभी सुधरो ही नहीं ना, तुम्हें कभी तमीज़ नहीं आने की ना रीवा। ये क्या किया तुमने? हाँ, फालतू का तुमने समृद्धि को जेलस फील करवाया ना। इधर जो रीवा थी वो बस देखती है प्रीति की तरफ। जो आहाना थी वो प्रीति के सामने आती है और कहते हैं कि काम डाउन, कैसे बात कर रही हो तुम। जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते और कहते हैं कि इससे ना ऐसी बात करनी चाहिए मुझे, और तुम हटो सामने से। जो आहाना थी वो कहते हैं कि स्टॉप इट। एंड आहाना का जो फेस था वो सीरियस हो जाता है। वो प्रीति की तरफ देखते और कहते हैं कि स्टॉप इट, अगर किसी से बात नहीं करनी मत करो। इस लहजे में और इस बदतमीजी में बात करने की ज़रूरत नहीं है किसी से। प्रीति जो थी वो घूरते हुए देखते हैं आहाना को और कहते हैं कि अब तुम इसकी वजह से मुझे सुना रही हो। वाह। और जो प्रीति थी वो बस एक टक देखती है आहाना को एंड उसके बाद वो वहाँ से टर्न करती है और वो वहाँ से चली जाती है। जो आहाना थी वो पीछे मुड़ के देखती है रीवा की तरफ। जो रीवा थी वो अपना सिर हिलाती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आई एम फाइन। आहाना जो थी वो अपना सिर हिलाती है एंड वो चली जाती है प्रीति के पीछे। जो अंशु थी वो खड़ी हुई थी वहाँ पे। अंशु जो थी वो एक टक रीवा को देख रही थी। जो रीवा थी वो कहते कि ऐसे क्या देख रही हो। जो अंशु थी वो कहते कि आई एम इम्प्रेस, क्या मस्त आग लगाती हो यार तुम। बिल्कुल घर को अगर जलाना है ना तुमसे आके ट्रेनिंग ले यार कोई, क्या मस्त। समृद्धि का फेस देखा। जो रीवा थी वो हंसती है और कहती है कि तुम्हें पसंद आया। जो अंशु थी वो कहते कि स्वाद आ गया यार, ये वाला बढ़िया था।
कहाँ से सीखा? जो रीवा थी वो कहती ये टैलेंट है और इट्स अ सीक्रेट, हर किसी को बताया नहीं जाता। जो अंशु थी वो कहते कि ओके, लेकिन जो भी कहो मस्त था। इधर जो रीवा थी उसके बाद वो देखते हैं थोड़े साइड में और वो देखते हैं वापस अंशु की तरफ और कहते हैं कि वैसे आग मैंने सिर्फ एक तरफ इंटेंशनली लगाई थी, बट मुझे लग रहा है दूसरी तरफ भी लग चुकी है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि व्हाट? जो रीवा थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहते हैं कि आयशा हम दोनों की तरफ देख रही है, तुम बोलो तो मैं यहाँ भी थोड़ी सी आग लगा दूँ। जो अंशु थी वो 2 कदम पीछे होती है और कहते हैं कि थैंक यू सो मच बट नो थैंक्स, नॉट एट ऑल। जो रीवा थी वो हंसती है और कहते हैं कि जाओ जाओ, वैसे लग चुकी है, स्मेल आ रही है यहाँ तक। जो अंशु थी वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच आपका इतनी आग लगाने के लिए। जो रीवा थी वो स्माइल करती है और अपनी जूस ऊपर करते हैं कि मेंशन नॉट। देन उसके बाद जो अंशु थी वो भी चली जाती है आयशा के पास। आयशा को पता नहीं, सीरियसली पता नहीं उसे क्या हुआ था, उसे गुस्सा आ रहा था। और जैसी जो अंशु थी वो आयशा के पास जाते, आयशा वहाँ से जाने लगते। जो अंशु थी वो कहती कि आई थिंक तुम गलत समझ रही हो आयशा, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और हम सब लोग खड़े हुए थे, हम तो सिंपली बात कर रहे थे बस। आयशा पीछे टर्न करती है, अंशु की तरफ देखते और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम लोग सिंपली बात कर रहे थे, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहे थे और ये सिंपल नहीं होता। जो अंशु थी वो कहते कि व्हाट? आयशा लुक, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है 2-3 दिन से, बट तुम ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है मुझसे या मेरी किसी चीज़ से, तुम बात कर सकते हो मेरे से, बट ये वाला जो बिहेवियर है ये अच्छा नहीं है कि तुम ऐसे इग्नोर करके जा रही हो, मुंह बना रही हो सारी चीज़ें। मैंने रातों में कितने कॉल करने की कोशिश करी, तुमने एक भी कॉल का आंसर दिया, कॉल बैक किया नहीं ना। तुम्हें इतने ज़्यादा मैंने मैसेज करे सारी चीज़, बट नो रिस्पॉन्स। और अब तुम इस बात पे मुंह बना के बैठी हो। एटलीस्ट मुझे बता तो दो मेरी गलती क्या है। जो आयशा थी वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं पता। वाह, ये चीज़ भी मैं बताऊँ तुम्हें। जो अंशु थी वो कहते हैं कि थोड़ा सा हिंट दे दो यार, इतना तो कर सकते हो ना। जो आयशा थी वो कहती है कि अच्छा, जब तुम्हें पता है मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारी किसी और लड़की से बात करने में, क्यों करती हो तुम? जो अंशु थी वो कहते हैं कि और मैंने किस लड़की से बात करी? हाँ। जो आयशा थी वो कहती है कि मुझे सारा पता है तुम्हारा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमने किसी से बात ना करी हो, बात तो करी होगी ना तुमने। इधर जो अंशु थी वो कहती है कि आई यू सीरियस आयशा? जब मैंने तुम्हें बोला कि इस पॉइंट पे मेरा जो सारा फोकस है वो तुम पे है, उसके बाद भी तुम मेरे पे डाउट कर रही हो, सारी चीज़ कर रही हो, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे प्रूव करूँ? टेल मी। और इधर जो अंशु थी वो कुछ और बोले, इधर जो आयशा थी उसके बाद वो वहाँ से टर्न करके चली जाती। अंशु जो थी वो उसके पीछे नहीं जाती कि यार मैं अब और ज़्यादा इसके पीछे जा नहीं सकती, हो गया काफ़ी ज़्यादा। सो इधर जो अंशु थी वो नहीं जाती। दूसरी तरफ जो समृद्धि थी वो तारा का हाथ पकड़ के उसे ले आई थी थोड़ा साइड में, और वो बस तारा की तरफ एक टक देखते हैं। ये लोग थोड़ा कॉर्नर साइड आ चुके थे। तारा जो थी वो देखते हैं समृद्धि की तरफ, समृद्धि जो थी वो तारा की तरफ देखते। समृद्धि जो थी वो कहते कि ये सब क्या था? तारा जो थी वो कहते कि क्या आपको किस बात से दिक्कत हुई? समृद्धि जो समृद्धि थी वो कहते कि बंद करो बस, मुझे ना सारी चीज़ से दिक्कत हो रही है कि रीवा तुम्हारे इतने ज़्यादा पास आ रही है, इतना ज़्यादा क्लोज हो रही है तुम्हारे, और तुम मुझसे मना नहीं कर रही। मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है कि तुम मुझे मिस शुक्ला नहीं बोल रही जो तुम मुझे बोला करती थी। मुझे तुम्हारा ये फॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
और हम 4 लोगों में बैठे हुए हैं, तुम सबसे बात कर लोगी लेकिन मुझसे बात नहीं करती। मुझे इस चीज़ से भी दिक्कत है। कैन यू स्टॉप दिस? क्या तुम ये सब बंद करोगी कि जैसे मैं हूँ ही नहीं तुम्हारे आसपास? तो मुझे इस तरह से इग्नोर करती हो आजकल। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि आपको यही तो चाहिए था कि मैं आपसे दूर हो जाऊँ, इसलिए तो आप किसी तीसरे को हमारे बीच लाई थी। इतनी हिम्मत तो रखती कि मेरे मुंह पे आके मुझे मना कर देती, किसी तीसरे को लाने की क्या ज़रूरत थी समृद्धि। और वैसे भी अब ये ख़त्म हो चुका है, तो इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि नहीं हुआ ख़त्म। तुम्हारे मेरे बीच जो था वो नहीं हुआ ख़त्म। क्या तुम्हारी फीलिंग ख़त्म हो गई? जो तारा थी वो कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, आपको ख़त्म चाहिए तो मैं ख़त्म कर रही हूँ। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि आंसर में, क्या तुम्हारी फीलिंग ख़त्म हो गई मेरे लिए? कि जो हम दोनों के बीच था, जो फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई? तारा जो थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि आप खुद श्योर नहीं हो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि फीलिंग थी, क्या कभी वो फीलिंग आपने फील करी? आंसर में, क्या सिर्फ मैं पागल थी जिसने वो सारी चीज़ फील करी जो आपके पीछे भाग रही थी बस? क्या आपने कभी वो फील नहीं किया? और नहीं किया तो फाइन, क्योंकि अब इन सारी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जो समृद्धि थी वो कहते कि मतलब है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ना हमारी फीलिंग ना हमारे बीच में। तारा जो थी वो कहते हैं कि ख़त्म हो चुका है। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि नहीं हुआ। तारा जो थी वो फिर से बोलते हैं कि ख़त्म हो चुका है। समृद्धि जो थी वो तारा के पास आते हैं, उसका कॉलर पकड़ती है और कहते हैं कि आई सेड नहीं हुआ, हमारे बीच ख़त्म नहीं हुआ। तारा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे टच करोगी, मुझे टच करके चली जाओगी, मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी और उसके बाद मुझे आके बोलोगी कि सब ख़त्म हो गया? नहीं हुआ। तुम्हें पता भी है तुमने उस रात क्या किया था? और समृद्धि की आंखों में आंसू भर चुके थे। वो तारा की बस आंखों में देख के सारी चीज़ बोली जा रही थी। तारा जो थी वो एकटक बस समृद्धि को देख रही थी। समृद्धि जो थी वो आगे बोलती कि तुम्हें पता भी है उस रात हमारे बीच हुआ क्या? तारा जो थी वो कहते कि अब भूल जाइए जो भी हुआ। जो समृद्धि थी वो कहते कि तुम भूल सकती हो बट मैं नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकती वो सब। कभी नहीं। वो जो फीलिंग थी, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं भूल ही नहीं पा रही उसे, और ना मैं अब भूलना चाहती हूँ उस फीलिंग को, और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगी तारा। ये जो हमारे बीच है ये ख़त्म नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। माना मैं से गलती हुई, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन जो हमारे बीच है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बिकॉज उस रात मैंने खुद को फील किया तुम्हारे साथ। तुम्हारा जो वो टच था उसने मुझे खुद को फील करवाया। और दूसरे ही पल तुम मुझे बोल रही हो कि मैं भूल जाऊँ सारी चीज़, ये नहीं हो सकता, और तुम उससे दूर रहना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे इतने ज़्यादा करीब जा रही है और तुम उसे जाने दे रही हो, क्योंकि ये मेरा हक है, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है तारा।
तुम्हारे ख़त्म करने से ये सारी चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। शुरू तुमने किया है, बट ख़त्म हमेशा कोई नहीं कर सकता इसे, ना तुम ना मैं। मेरा हक है तुम पे, और मुझे नहीं पता कि मेरे हक पे कोई और है। नहीं पसंद मुझे तो जितना हो सके उससे दूर रहना, तारा शेखावत। और ये समृद्धि बोलना बंद करो मुझे। डोंट कॉल मी समृद्धि। और ये बोल के जो समृद्धि थे वो पीछे हटती है धीरे से। जो तारा के कॉलर थे उन्हें छोड़ते, तारा बस एक टक समृद्धि की तरफ देख रही थी। समृद्धि की आंखों में जो वो आंसू, उसकी आंखों में जो वो स्पार्क, सारी चीज़। तारा की हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ बोल सके इस बार। वो समृद्धि को पलट के आंसर कर सके, बिकॉज शायद तारा को भी पता था कि इस पॉइंट पे उसे थप्पड़ पड़ सकता है अच्छे से। तो जब इंसान को पता होना कि भाई लग सकता है, उसे चुप रहना चाहिए, नो डाउट। समृद्धि एकटक देखती है तारा की तरफ पीछे होने के बाद भी, और उसके बाद जो समृद्धि थी वो वहाँ से चली जाती है। तारा की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी इस पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा। समृद्धि उसके इतने पास आई थी और बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के समृद्धि ने सारी चीज़ बोली थी, सारी, जिसकी वजह से जो तारा थी उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो बस अपना जो एक हाथ है वो अपने दिल पर रखती है और वो बस समृद्धि को वहाँ से जाते हुए देखती है। इनका ये वाला मोमेंट यहाँ पे रहता है। दूसरी तरफ जो प्रीति थी वो वहाँ से जा रही थी, आहना उसके पीछे आती है। ये लोग ग्राउंड की तरफ आते हैं। आहना जो थी वो पीछे से आवाज़ लगाती है प्रीति को कि बात सुनो मेरी, ऐसे तुम नहीं जा सकती, मेरी बात सुनो। जो प्रीति थी वो एकदम से टर्न करती है आहना की तरफ और कहती है कि क्या बात सुनो, और मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आज के बाद मुझसे बात मत करना तुम। आहना जो थी वो एकटक प्रीति की तरफ देखते और कहते कि किस बात का गुस्सा दिखा रही हो इतना, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। जो प्रीति थी वो कहते कि ओह तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, तो निकलो यहाँ से। जो आहना थी वो कहते कि तमीज़ में। जो प्रीति थी वो कहते कि नहीं, मुझ में तमीज़ नहीं है, मैं ऐसी बात करती हूँ, निकलो यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जो आहना थी वो कदम लेती है प्रीति की तरफ और कहते हैं कि मैंने बोला तमीज़ में, तमीज़ में बात करो मुझसे। जो प्रीति थी वो भी एकटक आहना की आंखों में देखते और कहते कि बिल्कुल नहीं, निकलो यहाँ से। जो आहना थी वो कहते हैं कि प्रीति तमीज़ में, ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, और तुम उसे फालतू बोल रही थी। जब तुम्हें सच्चाई नहीं पता तो किसी को फालतू बोलना नहीं चाहिए। जो प्रीति थी वो कहती है कि अच्छा अब तुम बड़ी उसकी साइड ले रही हो, देख लेना कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई। जो आहना थी वो कहती है कि बुलशिट, तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बस बोलती जाती हो ना, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तुम्हारी। सिचुएशन देखा करो, और नॉनसेंस बोलने से पहले 2 बार सोचा करो। जो प्रीति थी वो भी आहना की तरफ देखते और कहते कि मैं ना नॉनसेंस बोलती हूँ, जो सही बोले ना उसके पास जाओ, उससे बात करो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझसे बात करने की ज़रूरत है तुम्हें। जो आहना थी वो कहते कि यू आर राइट, सही बोल रही हो, जो करना है ना तुम करो, तुम अपनी आ रही मैं तुम्हारे पीछे, जाओ यहाँ से, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। और ये बोल के जो
आहाना थी वो बस प्रीति को देखते, प्रीति भी एकटक देखती है आहाना को। देन उसके बाद जो प्रीति थी वो देखते हैं आहाना की तरफ और वो बोलती है कि अनाया ने कुछ गलत नहीं बोला था, तुम लोग हो बदतमीज़, तमीज़ नहीं है तुम्हें, ऐसी बस खेलना आता है तुम्हें। आहाना जो थी वो एकटक प्रीति की तरफ देखते और कहते कि हो गया, बोल लिया जो बोलना था। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो मुझे और बोलना है, और जिसकी वजह से तुम मेरे से लड़ रही हो ना, या जिसकी वजह से तुम मुझे सुना रही हो, कहीं का नहीं छोड़ेगी वो तुम्हें, कहीं का नहीं। तुम जानती नहीं हो उसे कैसी है वो, लेकिन तुम्हारे लिए भी ना वही सही है, तुम जैसे लोगों के लिए। जो आहाना थी वो कहते कि हम जैसे कैसे लोग, एक्सप्लेन करना। जो प्रीति थी वो कहते कि तुम जैसे मतलब बदतमीज़, तमीज़ नहीं है, जिन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि गलती करने के बाद सॉरी बोला जाता है। रत्ती भर तमीज़ नहीं है तुम्हें, आएगी भी कैसे, शायद घर वालों ने कभी सिखाई नहीं है। और बस प्रीति का ये बोलना था। आहाना को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वो बस एक टक प्रीति की तरफ देखते हैं और उसका हाथ उठ जाता प्रीति पे फिर से, लेकिन वो जो अपना हाथ था वो बस रोक लेती है। वो प्रीति की तरफ बस गुस्से में देखती है और वो जो अपना हाथ था वो बस हवा में रोक लेती है। उसने उठा लिया था अपना हाथ कि एक और थप्पड़ लगेगा। प्रीति को तैयार रही थी सारी, बट पता नहीं आहाना को क्या होता है कि वो अपना हाथ जो था वो रोक लेती है बस। वो प्रीति की तरफ एक टक देखते हैं, प्रीति भी जो थी वो आहाना की तरफ देखते हैं, उसके हाथ की तरफ जो आहाना ने रोक लिया था हवा में। जो प्रीति थी वो कहते कि मार लो, यही तो आता है तुम्हें, 3 चाटे और मार चुकी है, एक और मार लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जो आहाना थी वो अपना हाथ नीचे कर दिया और कहते कि नहीं, क्योंकि जो तुमने बोला वो शायद गलत नहीं है, तमीज़ नहीं सिखाई मेरे घर वालों ने मुझे, क्योंकि टाइम नहीं है ना उनके पास। सही बोला, लेकिन एक बात है प्रीति, कम बोला करो और सोच समझ के बोला करो। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा बोल देती हो, काफ़ी ज़्यादा। और बस आहाना जो थी उस पल वो शांत हो जाती है, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। वो बस डिसअपॉइंट होकर प्रीति की तरफ देखते हैं एंड उसके बाद वो अपने कदम लेती है पीछे। वो टर्न नहीं करती, वो बस अपने कदम लेती है प्रीति से पीछे, और वो बस उसके बाद वहाँ से टर्न करती है और वो भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एंड देन उसके बाद जो आहाना थी वो वहाँ पे रुकती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल से ही वो अपनी जो गाड़ी थी उससे लेती है और वो वहाँ से बस चली जाती है। वो अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताती, वो वहाँ से बस चली जाती है। जो तारा और अंशु थे ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और जो तारा थी वो आहाना के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि वो प्रीति के पीछे गई थी, शायद उसके साथ हो। जो तारा थी वो कहते हैं कि ओके। और ये लोग बैठे हुए थे अपना आराम से एक दूसरे से बात करें सारी चीज़। कुछ इन लोगों को काम दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है वो करना है, बिकॉज डेकोरेशन चल रही है स्कूल में, तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। सब अपने कामों में लगे हुए थे। जो रीवा थी वो भी इनके पास आती है, वो तारा से पूछते हैं कि क्या हुआ,
जो तारा थी वो हाथ जोड़ दिया और कहती है कि थैंक यू बट नो थैंक्स। जो रीवा थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहती है कि काम किया या नहीं। जो तारा थी वो कहते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ा सा किया। जो रीवा थी वो स्माइल करती है एंड वो इधर उधर देखते हैं। उसके बाद वो अंशु से पूछते हैं कि तुम्हारी वो थर्ड दोस्त का आहाना। जो अंशु थी वो कहते हैं कि पता नहीं, शायद प्रीति के साथ है। जो रीवा थी वो कहते हैं कि प्रीति तो मैंने सेकंड फ्लोर पे देखी, अकेली है वो तो। जो अंशु थी वो कहते हैं कि होगी फिर यहीं। जो तारा थी वो कहते हैं कि एक बार कॉल कर उसे। जो अंशु थी वो कहते हैं कि ओके। एंड उसके बाद जो अंशु थी वो कॉल करती है आहाना को। जो आहाना थी वो कॉल पिक नहीं करती। तारा जो थी वो कहती है कि क्या हुआ। जो अंशु थी वो कहती है कि कॉल पिक नहीं कर रही। जो तारा थी वो कहती है कि ओके रुक। एंड उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती है एंड वो फिर से कॉल करती है आहाना को अपने फ़ोन से। और जैसे वो आहाना को कॉल करती है फिर से कॉल पिक नहीं होता। तारा जो थी वो अंशु की तरफ देखती है और कहती है कि ना तेरा कॉल उठा रही है ना मेरा। जो रीवा थी वो कहती है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। जो अंशु थी वो कहती है कि नहीं, शायद मूड स्विंग्स हो रहे हो गए या किसी काम में बिजी हो गई, वरना ऑफ कोर्स हर बार की तरह उसका फ़ोन जो था वो साइलेंट होगा। जो तारा थी वो कहते कि हाँ शायद। उसके बाद ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस बात पे, बिकॉज़ यूजुअली जो आहाना थी इसका फ़ोन साइलेंट ही होता था। तो जब ये लोग कॉल करते थे वो ज़्यादा नहीं उठाती थी। सो ज़्यादा ये लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, अपना काम करने लगते हैं। और जो टाइम था वो ऐसे ही जाता रहता है उसके बाद, क्योंकि आफ्टरनून में ये लोग आए थे और शाम के टाइम, शाम के 5:30-6 बजे जो फंक्शन था वो स्टार्ट होने वाला था। जो लोग थे वो आना स्टार्ट हो गए थे, टीचर्स उनके वेलकम के लिए लग चुके थे, सारी ये चीज़ें चल रही थी। और जो बच्चे थे वो अब तैयार होना स्टार्ट करते हैं। बच्चों के मेकअप हो रहे हैं, बच्चे ड्रेस पहनकर बैठे हुए हैं, तैयार हो रहे हैं, सारी चीज़ अब ये सब चल रहा था। जो अंशु और तारा थे ये लोग साथ थे। तारा जो थी वो अंशु से फिर पूछती है कि आहाना का कुछ पता चला। जो अंशु थी वो कहते कि नहीं यार, मैं कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रही। तारा जो थी वो कहते हैं कि टाइम भी हो चुका है, चले एक बार देख के आते हैं स्कूल में कहाँ पे है। जो अंशु और तारा थे ये लोग खड़े होते हैं वहाँ से, और उसके बाद ये लोग जाते हैं ढूंढने के लिए आहाना को। और मोस्टली इन्होंने पूरा स्कूल देख लिया था, आहाना इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। और जो तारा और अंशु थे वो कॉल कर रहे थे आहाना को, बट जो कॉल था वो भी पिक नहीं हो रहा था। देन उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं उस रूम में जहाँ पे समृद्धि, प्रीति और बाकी सब लोग थे, डांस वाले ये लोग बैठे हुए थे। जो तारा और अंशु थे ये लोग आते हैं वहाँ पे, और जो अंशु थी वो पूछती है प्रीति से कि आहना को देखा। जो प्रीति थी वो देखती है अंशु की तरफ और कहती है कि मुझे क्या मतलब उससे। जो अंशु थी वो कहते हैं कि काम डाउन, हम लोग पूछ ही रहे, इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। समृद्धि जो थी वो देखते हैं तारा की तरफ, एंड देन समृद्धि जो थी वो तारा से क्वेश्चन करती है कि क्या हुआ। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखती है और उसके बाद वो समृद्धि को आंसर करती है कि आहना नहीं मिल रही, पूरा स्कूल देख लिया बट मिल नहीं रही, और कॉल भी कर रहे तो पिक नहीं कर रही। जो समृद्धि थी वो कहते कि तुम लोगों को बता के नहीं गई वो। जो अंशु और तारा थे ये लोग अपना जो सिर था वो नाम ही हिलाते। प्रीति जो थी वो वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी, बेसिकली वो अपना मेकअप कर रही थी, बट वो रुक जाती है, पहले इनकी बात सुनती है एंड उसके बाद वो जो मेकअप था वो कंटिन्यू करती है अपना। ये लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, बात कर रहे थे एक दूसरे से। जो प्रीति थी वो खड़ी होती है, अंशु की तरफ देखते और कहते हैं कि नंबर 2 उसका। जो अंशु थी वो कहते कि व्हाट। जो प्रीति थी वो कहते कि सुनाई नहीं दे रहा। आई सेड नंबर 2 अपनी दोस्त का, आहना का। अंशु जो थी वो तारा और समृद्धि की तरफ देखते कि इसे हुआ क्या। इधर जो प्रीति थी वो देखते है समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि तेरे पास तो नंबर है ना आहना का। जो समृद्धि थी वो अपना सिर हाँ में हिलाते, जो
प्रीति थी वो कहते कि फ़ोन दे अपना, और वो फ़ोन लेती है समृद्धि का, और समृद्धि के फ़ोन से वो कॉल करती है आहाना को, बट नो आंसर। देन उसके बाद जो प्रीति थी वो नंबर लेती है आहाना का अपने फ़ोन पे, और आहाना को कॉल करती है, बट फिर से नो आंसर। इधर जो तारा थी वो देखती है और कहती है कि मैं बाहर चेक करके आती हूँ, शायद बाहर गई हो। एंड वो अंशु को लेके वहाँ से चली जाती है। इधर जो समृद्धि और प्रीति थे ये लोग खड़े हुए थे। प्रीति जो थी वो कॉल कर रही थी आहाना को, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। समृद्धि जो थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि एवरीथिंग इज़ फाइन। प्रीति जो थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहते कि क्या। जो समृद्धि थी वो कहते कि तुम दोनों के बीच, तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई। जो प्रीति थी वो कहते कि नॉनसेंस बंद कर समृद्धि, ना हम दोस्त हैं ना कुछ, तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जो समृद्धि थी वो कहते कि फाइन, बट मैं बस ये पूछूं कि तुम दोनों की फिर से लड़ाई तो नहीं हुई। जो प्रीति थी वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो समृद्धि थी वो कहते कि ओके। एंड उसके बाद जो समृद्धि थी वो कहते कि मैं एक बार स्कूल चेक करती हूँ, शायद इन लोगों से कुछ जगह रह गई हो। जो प्रीति थी वो अपना सिर हिलाती एंड समृद्धि जो थी वो वहाँ से जा चुकी थी। प्रीति जो थी वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं एंड वो बस कॉल कर रही थी आहाना को। एंड प्रीति को गुस्सा आ रहा था कि पिकअप द कॉल, बट सामने से जो कॉल था वो पिक नहीं हो रहा था। इधर जो प्रीति थी वो लगी हुई थी कॉल करने में। 1 मिनट में वो भाई पता नहीं कितनी कॉल कर चुकी थी, और वो करे ही जा रही थी, बस वो रुक नहीं रही थी। वो एक के बाद जो कॉल थी वो करे ही जा रही थी। एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो 15 मिनट से ये ट्राई कर रही है, और 15 मिनट से उसने 80-90 कॉल तो कर दी है उस नंबर पे। उसके बाद एकदम से जो कॉल था वो पिक होता है। सामने वाला कुछ बोले या ना बोले, इधर जो प्रीति थी वो सामने से बोलती है कि वेयर आर यू, मुझे कुछ नहीं सुनना, वापस आओ। सुनाई दे रहा है? आई सेड वापस आओ। ये जो सारा ड्रामा है ना ये बाद में दिखाना, अभी वापस आओ। तुम्हारी वजह से मेरी डांस परफॉर्मेंस बेकार हो सकती है, वापस आओ तुम। आहाना शर्मा, 10 मिनट में तुम मुझे यहाँ पे चाहिए, जो करना है करो। और ये बोल के जो कॉल था वो कट होता है। प्रीति जो थी वो बैठ जाती है और वापस जो अपना मेकअप था वो करने लगती है। एंड उसके बाद जो तारा और उसके दोस्त थे वो ढूंढ रहे थे आहाना को, और वापस जो आहाना की कार थी वो 10 मिनट बाद, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद वो वापस आती है स्कूल की तरफ। स्कूल के अंदर आके वो पार्क होती है। एंड जैसे तारा और अंशु देखते हैं उस तरफ, ये लोग जाते हैं उस तरफ आहाना की कार के पास। जो आहाना थी वो कार से नीचे उतरती है। समृद्धि जो थी वो भी उस तरफ आ चुकी थी। एंड जैसे आहाना कार से नीचे उतरते, तारा और अंशु जो थे वो उसके पास जाते हैं। आहाना 2-3 कदम लेती है, एंड जैसे वो कदम लेती है वो थोड़ा गिरने की पोजीशन पे थी। जो अंशु और तारा थे वो एकदम से जाते हैं और वो संभाल लेते हैं और कहते हैं कि तू सही है। जो आहाना थी वो कहती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम लोगों को क्या हुआ। जो अंशु थी वो घूरते हुए देखते हैं आहाना को, और साथ ही साथ जो तारा थी वो भी देखती है। तारा धीरे से बोलती है कि तूने पी रखी है। जो आहाना थी वो कहते हैं कि लिमिट में, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मुझे होश ना रहे। होश है मुझे, ठीक हूँ मैं, छोड़ो यार। और वो दोनों दोस्तों को अपने पीछे कर दिया और कहते हैं कि छोड़ो यार, क्या है, डांस परफॉर्मेंस है ना, ठीक हूँ मैम, कर लूँगी मैं, टेंशन मत लो। जो तारा थी वो कहते कि आहाना ऑल गुड। जो आहाना थी वो कहते कि भाई सब सही है, क्या छोटी बच्ची समझ रखा है क्या मुझे।
ठीक है यार, अंशु समझा, इसे सब सही है। जो अंशु होते वो कहते हैं कि तारा वो बोल रही है, सब सही है। एंड वो तारा को इशारे करते हैं कि अभी कुछ मत बोल इसे। और ये लोग बात ही कर रहे थे, जो समृद्धि थी वो खड़े होकर ये सीन देख रही थी। एंड इधर जो प्रीति थी वो उस तरफ आती है जहाँ पे ये सब लोग थे। प्रीति जो थी वो आके खड़ी होती, उसने हाथ फोल्ड कर रखे थे। जो समृद्धि थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि शायद पी रखी है। जो प्रीति थी वो घूरते हुए आहाना को देखते और आहाना के सामने आते। आहाना जो थी वो देखते प्रीति की तरफ और कहते कि ओह प्रीति, और इसे सॉरी सुनना है मेरे मुँह से। तारा, अंशु, सॉरी सुनना है इसे। तुम्हें पता है इसकी क्या डिमांड है? मेरे मुँह से सॉरी सुनना है इसे। जो अंशु और तारा थे ये लोग संभालते हैं आहाना को कि बस कर यार, बाद में बात करते हैं इस पर। इधर जो प्रीति थी वो देखती है आहाना की तरफ और कहते हैं कि तुम लोग हटो, मैं संभाल लूँगी इसे। और ये बोल के वो एकटक बस आहाना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें रेडी नहीं होना? जो आहाना थी वो देखते प्रीति की तरफ। इधर जो तारा और अंशु थे वो कहते कि हम करवाते हैं इसे। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद की तैयारी करो, इसे मैं संभाल लूँगी, पहले भी संभाल चुकी हूँ एक बार। और ये बोल के वो आहाना की तरफ देखते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।